हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, इस भाग में मैं आपसे सनातन हिंदू धर्म में होने वाले संस्कार के विषय में बात करूंगा। सनातन धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व होता है। इनका उद्देश्य शरीर, मन और मस्तिष्क की शुद्धि करना और उनको बलवान करना होता है, जिससे मनुष्य समाज में अपनी भूमिका बना सके। हमारे सभी कार्य, व्यवहार और आचरण के पीछे संस्कार ही होता है। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं, जैसे कि गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन चूड़ाकर्म संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, जिसको हम श्राद्ध संस्कार भी कहते हैं। 16 संस्कार की अब हम व्याख्या करेंगे। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार। गर्भस्याधानं वीर्यस्थापनं स्थिरीकरणं यस्मिन्नेन वा कर्मणा तद् गर्भाधानम्। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति है। माता पिता को गर्भाधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए ये संस्कार करना चाहिए। उसके बाद पुंसवन संस्कार किया जाता है। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीता सा दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विदेम। इसमें गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से ये संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भाधान के दूसरे तीसरे महीने में विशेष तिथि एवं गणना के आधार पर इसे करना चाहिए। सीमंतोन्नयन संस्कार। ओम ययनादितेरुसीमानं नयाति प्रजापति महते सौभगाय तेनाहंसयो सीमानं नयामि प्रजामस्य जरदृष्टिं करोमि। गर्भ में शिशु की रक्षा के लिए ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है तथा इसको 6वें व 8वें महीने में किया जाता है। इसका मतलब सौभाग्यवती होना होता है। चौथा संस्कार है जातकर्म संस्कार। इस संस्कार में बालक के जन्म होने के बाद बालक को घी और शहद चटाया जाता है। इसके बाद माता बालक को स्तनपान कराती है। उसके बाद है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार में जन्म के 11वें दिन वैदिक मंत्रों के साथ शुभ ग्रह और नक्षत्र में यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को करते समय करधनी या कलावा बांधा जाता है। कलावा बांधते समय मंत्र को दोहराया जाता है। ओम गणानां त्वा गणपति, ओम हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति, ओम हवामहे निधीनां त्वा निधिपति, ओम हवामहे वसोमय। शिशु को शहद चटाते हुए यह मंत्र बोला जाता है। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरि। उसके बाद सूर्य नमस्कार कराया जाता है। अगला संस्कार है निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब होता है बाहर निकालना। इसमें शिशु को सूर्य तथा ज्योति दिखाने का प्रावधान होता है। यह जन्म के 4थे महीने में कराया जाता है। इसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। अन्न को शास्त्रों में प्राण कहा गया है। उसको ग्रहण करके शारीरिक व मानसिक रूप से बच्चा बलवान और बुद्धिमान होता है। इसको बच्चे के जन्म से 6ठे महीने में करना उपयुक्त माना गया है। अन्नप्राशन के बाद चूड़ाकर्म संस्कार होता है। इसको मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। इसे बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में करने का विधान होता है। इसमें अपवित्र बालों को काटकर बच्चे को प्रखर बनाना होता है। मुंडन संस्कार के बाद कर्णवेद संस्कार होता है। इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16 माह तक अथवा कुल की परंपरा के अनुसार कराया जाता है।
कर्णभेद करने से व्याधियाँ दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू कर देते हैं, अतः बालक को घर में प्रारंभिक स्तर से अक्षर का बोध कराया जाता है, जिसको विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। प्रायः 8 वर्ष की उम्र में ही यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था, जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार में वेद माता गायत्री को आत्मध्यान करने का प्रावधान है। यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण कराया जाता है। इस संस्कार में बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है। इस संस्कार के बाद वेदारंभ संस्कार कराया जाता है। यह संस्कार बालक के 5वें व 7वें वर्ष में किया जाता है। शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है, अतः यह संस्कार ज्ञानार्जन से संबंधित है। वेदारंभ संस्कार के बाद केशांत संस्कार होता है। यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के उपक्रम में होता है। केशांत संस्कार होने के बाद स्नान कराना समावर्तन संस्कार के तहत होता है। इसमें ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता है, जिसको उसने यज्ञोपवीत संस्कार में धारण किया था। इस संस्कार के बाद उसे स्नातक की उपाधि मिल जाती है। यज्ञोपवीत से लेकर समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। लगभग 25 वर्ष के बाद युवक परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए विवाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। विवाह के बाद सबसे अंतिम अंत्येष्टि संस्कार होता है, जिसको अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाएं शांत हो जाती हैं। जब तक जीव शरीर धारण करके इस लोक में निवास करता है, तब तक वो विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वो इस लोक को छोड़ देता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह संस्कार या अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। हर हर महादेव प्रिय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।